ठीक है, लेकिन अनुप्रिया जी, जो मूल मुद्दा था जिस पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, उस मूल मुद्दे से तो हम भटक ही गए ना। संसद की सुरक्षा में सेंध, सांसदों का निलंबन, जो एक बड़ा मुद्दा आप लोगों के हाथ में था, कहीं ना कहीं अब आप लोग ही बैकफुट पर आ गए क्या? नहीं पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके सहयोगी राजीव जी को बधाई देती हूँ। और मैं यह जानती हूँ कि जब भी हम सभी डिबेट में जुड़ते हैं और राजीव जी होते हैं, तो सभी को यह पता होता है, पक्ष या विपक्ष, कि इनके मुख से जो बातें होंगी वो सबके लिए खरी खोटी होंगी। हम जरूर विपक्ष में हैं, कई बातें उनकी हमारे लिए भी कटाक्ष होती है, कई बार सत्ता के लिए भी होती है। लेकिन चारू प्रज्ञा जी की जो तिलमिलाहट थी, वह बता रही थी कि कैसे यह मुद्दे से भटकाने का प्रयास करती है। और यह मैं बधाई देती हूँ राजीव जी को कि आपने अपने पत्रकारिता का अपना धर्म निभाया, कि आपने सवाल पूछा और बताया कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी के ऊपर अगर मिमिक्री होती है, जो कि मैं कतई भी इसके पक्ष में नहीं हूं, और मैं कहती हूं कि ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यह हुई। और उन्होंने इस बात का सीधा सीधा संबंध इस बात से लगाया कि किसी एक पर्टिकुलर समाज का अपमान हुआ है। तो मैं कहती हूं कि किसानों ने जब देश यहां धरना दिया था, जो कृषि प्रधान देश है, तो ये पूरे देश का अपमान था कि कृषि जो किसान हमारे जो हैं वो सड़कों पे बैठे और वो सत्ता पे बैठे हुए शासनकर्ता जो है वो सो रहे थे, उनके लिए कतई भी मुमकिन नहीं था उनके लिए बोले। वो उसके बोलने के बजाय वो रास्तों पे कांटे बिछा रहे थे, वो रास्तों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो अगर राजीव जी ने कोई बातें कही तो बहुत अच्छी बातें कही हैं, और चारू जी को बुरा लगा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि यही बुरा संसद में भी उनको लगा था, सत्ता में बैठे लोगों को, जब हमारे सांसदों ने पूछा कि अगर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित हैं। लेकिन इन आवाजों को उठाने वाले लोगों को आपने बाहर भेजा। आप कहते हैं हम चुपचाप सुने संसद में किस लिए सुने? क्या विधुरी के हम गाली सुनने के लिए बैठे? तब चारू प्रज्ञा जी को नहीं बौखलाहट होती है, तब गुस्सा नहीं आता है कि बैठे हुए सांसदों को आप गाली गलौज कहे? तब किसी समाज और धर्म का अपमान नहीं होता है, तब किसी एक व्यक्ति का अपमान रह जाता है। तो देखिए, समझने की जरूरत है। ठीक कहा कि यहाँ नैरेटिव पेश करने का कोशिश करती है, एक एंगल देने का प्रयास करती है कि जब संसद में बैठे हुए सांसद सुरक्षा की मुद्दा उठाएंगे तो उन्हें क्या करना है, निष्कासित करना है। देश में ब्रेकिंग न्यूज क्या होनी चाहिए कि भाई सांसदों को अपमान किया गया। आज ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि अब सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का अपमान होगा तो ये समाज का अपमान है। चारू जी भी कह रही थी कि महिलाओं का अपमान किया है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। अपमान तो तब हुआ था जब आपने नए संसद भवन में उनको बुलाया नहीं, उनसे बाहर रखा। अपमान देश का तब हुआ था जब आपके सांसद हमारे पहलवान बेटियों का चीरहरण करते हैं और उनके स्मिता को लूटते हैं, लेकिन आप चुप्पी साधे थे, तब अपमान हुआ था। अपमान की बात अगर ना करे बीजेपी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी बातों को मैं कहूं, विपक्ष भी तो अपना धैर्य कहीं ना कहीं खो रहा है ना। पहले भी सत्र की बैठक बुलाई जाती थी, सदनों में हंगामा नजर आता था, मूल मुद्दों पे तब ना चर्चा हो पाती थी और ना ही आज हो पा रही है। तब भी कई बिल ऐसे ही पास कर दिए जाते थे, आज भी तो वही स्थिति है। तो तब में और अब में फर्क क्या है अनुप्रिया? पूजा जी देखिए, 2014 से लेकर के 2024 में हम लोग जाने जा रहे हैं, लेकिन जो जितने भी वादे बीजेपी के द्वारा की गई थी, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो या किसानों की आय दुगनी की बात हो या गरीबी की हो, किन मुद्दों पे बीजेपी ने कभी कहा है? संसद में कभी नहीं कहा। हम सवाल उठाते रहे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमें संसद से बाहर बाहर करके दिया गया है। अगर मन की बात ना करके काम की बात की होती तो शायद ये हंगामा नहीं हो रहा होता देश में, हमारे पास सवाल नहीं होता। चारू प्रज्ञा जल्दी से। तो अगर आपके लिए मसला ये सिक्योरिटी में चूक होने का था, तो क्यों भाई आपके साथी पार्टियों के नेता जाकर वकील बने हैं उन लोगों के जिन्होंने सिक्योरिटी में ये चूक करी थी? तो सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले के वकील तो है कांग्रेस के, फोटो खिंचाते हैं टीएमसी के नेताओं के साथ। तब समझ में भी नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या है। आपके नारे दोहराते हैं, वो आपके नारे दोहराते हैं। अच्छा, उससे एक कदम आगे बढ़कर आप यहाँ पर जिस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं, आप कह रही है गरीबी। भाई आजादी से लेकर आज तक 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन चारू प्रज्ञा, संसद को विपक्ष मुक्त ही कर देना, ये किस स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? क्या निशानी आप मुझे बताइए। यहाँ पर एक तरफ आप ये कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हुई तो गृह मंत्री हमसे बात करें, दूसरी तरफ जिसने सुरक्षा में चूक करी कौन बात करेगा?
उस अरे आदमी कौन बात पूछे? करेगा? अब पाकिस्तान जाए, रुके बात मारे जी, अनुप्रिया जी प्लीज, समझ ऐसे में नहीं। नहीं आ रहा है। ह्यूमन राइट्स की नहीं, बात चारू जी, हम करने किससे वाले पूछे? आप ही लोग थे। क्या आप हम तो झुठला नहीं सकते। आप यह कहती हैं कि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री इटली का अनुप्रिया जिक्र जी, करते हैं, मैंने आपको मौका इटली दिया। का हम इटली से